Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So ये है आप सभी के लिए वीकली हॉरोस्कोप फॉर दिस वीक. सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी इस रीडिंग को स्टार्ट करते हैं. जानते हैं ये वीक आपके जोडिक साइन बेस्ड किस तरीके से आपके लिए इफेक्टिव रहेगा. सो सन मून राइजिंग, यहाँ पर आप जो भी जोडिक साइन फॉलो करते हैं उस बेसिस पे इस रीडिंग को देख सकते हैं. इस वीक में हम देखेंगे कि इसमें हमारे लिए लूनर एक्लिप्स भी है, फुल मून लूनर एक्लिप्स. सो क्या इम्पैक्ट आ रहा है आपकी राशि पर, आपके लिए आपकी लाइफ में वो क्या डिफरेंसेस आने वाले हैं इन दिस वीक. ओके, सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग. टाइम स्टैम्प डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है. इस टाइम पर टैप करके आप डायरेक्टली अपनी रीडिंग को एंजॉय कर पाएंगे. सो गिव लव एंड लाइक टू दिस रीडिंग. लेट्स गो फॉर इट. हाय एरीज, लेट्स सी लूनर इक्लिप्स आपके लिए क्या डिफरेंसेस ला रहा है, वो क्या क्या चेंजेस हैं जो आपको देखने को मिलेंगे अपनी लाइफ में. सो एरीज, एंजल ब्लेसिंग ज़रूर लिखें और वी विल सी फॉर यू. 6 of Cup इज कमिंग फॉर पर्सनल लाइफ. फॉर करियर वी हैव द Queen of Pentacle. ऑल राइट, एंड आपकी एनर्जी 10 of Wands. ओके, सो ये तीनों ही कार्ड्स अमेजिंग है. फर्स्ट थिंग एरीज, सो कहीं ना कहीं आपके लिए काफ़ी फेवरेबल दिख रहा है. लेट मी सेट माई कैमरा. या सो 6 of Cup, दिस इज़ द रीयूनियन एनर्जी इज़ कमिंग. सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपको यहाँ पर एक पॉजिटिव साइन दिखेगा अपने रिलेशनशिप में, और कहीं ना कहीं आप ज़्यादा इमोशनल रहेंगे. लूनर इक्लिप्स का आपकी जो राशि पे जो इफ़ेक्ट पड़ रहा है वो ये दिख रहा है कि आप अपने पास्ट को बहुत याद करने वाले हैं, मेमोरीज़ को, फीलिंग्स को, पर्सन को, या फिर उस तरीके से जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे और जो अभी नहीं हुआ, और सम काइंड ऑफ अगर आपकी लाइफ में सेपरेशन हुआ है या फिर उन उन लोगों को जिनसे आप अटैच थे. ठीक है, इसके साथ साथ 6 of Cup आप में से, बिकॉज इट्स अ जनरल रीडिंग, बहुत सारे पर्सन के लिए लव एंड रोमांस भी बहुत दिख रहा है. सो ये वीक है इमोशनल वीक. वो पॉजिटिव एज वेल एज हाईली इमोशनल आ रहे हैं, तो आपकी वाइब्रेशन जो है वो हाई हो रहे हैं. सो इमोशनली लव, इमोशनली रोमांस, फन, इन्जॉयमेंट एज वेल एज मेमोरीज, इन चीज़ों में आप ज़्यादा एंगेज रहेंगे. सो 6 of Cup इज़ अ वंडरफुल एनर्जी जो बता रहा है रीयूनियन भी हो सकता है, किसी पास्ट पुराने पर्सन से आप मिल सकते हैं, कुछ मेमोरीज को रिकॉल कर सकते हैं. सो देयर इज़ लॉट्स ऑफ होप एंड स्कोप अबाउट द लव, बॉन्ड एंड ग्रैटिट्यूड. ठीक है, इसके साथ ही क्वीन ऑफ पेंटिकल इज कमिंग फॉर यू एरीज. दिस इज़ फॉर योर करियर एंड दिस इज़ रियली वंडरफुल कार्ड. आपके लिए स्टेबिलिटी दिख रही है, तो आप यहाँ पे ज़्यादा कॉन्फिडेंट रहेंगे अपने करियर को लेके, प्लानिंग को लेके. एज वेल एज क्वीन ऑफ पेंटिकल इज इंडिकेटिंग रिगार्डिंग यू गाइज कि आप इस वीक में अपने माइंडसेट बहुत अच्छा कर सकते हैं स्टेबिलिटी के लिए, कि क्या प्लानिंग करनी है, क्या करना है, क्या नहीं करना. इस तरीके से आप फाइनेंशली अपने आप को स्टेबल करने की कोशिश करेंगे, और ये आपके कंट्रोल में है. मतलब ये वीक आपके लिए है. आप करियर वाइज यहाँ ऑथेंटिक और कुछ स्टार्टअप, कुछ नई प्लानिंग, और आइदर अपने आप में कॉन्फिडेंट होना, ये फील करेंगे. अलॉन्ग विद दिस आपकी एनर्जी आ रही है 10 of Wands. काफ़ी एग्जॉस्टिंग एनर्जी दिख रही है. जैसे मैंने बोला कि आप दिख रहे हैं एरीज हाईली इमोशनल. इमोशनल पॉजिटिव वे में भी है, और कहीं ना कहीं आपको लो या टायर्ड भी करेगा. आप यहाँ पे आ रहे हैं विथ लॉट्स ऑफ एक्सपेक्टेशन. ये वीक ऐसा रहेगा, ज़्यादा बर्डन रहेगा. बर्डन इन द सेंस कि आप पे ज़्यादा काम रहेगा, ज़्यादा एक्सपेक्टेशन रहेंगी, ज़्यादा आपकी तरफ उम्मीदें दिखेंगी. आप कोशिश करेंगे कि आप बहुत कुछ अच्छा कर लें, लेकिन दैट इज़ ब्रिंगिंग लॉट्स ऑफ बर्डन ऑन यू. सो आपके अपनी इमोशनल फीलिंग्स और अपनी एक्सपेक्टेशंस का काफ़ी बर्डन दिख रहा है आपके ऊपर, जो आप यहाँ फील करेंगे. देखा, जिम्मेदारी. सो आपकी शोल्डर्स पे वो काफ़ी बर्डन दे रही हैं. मीन्स रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, प्लानिंग, एक्सपेक्टेशन, आपकी उम्मीदें, आपकी फैमिली की आपके ऊपर उम्मीदें, या फिर आपका एक रिलेशनशिप के साथ कुछ उम्मीदें, यहाँ आपको आपकी जो होप एक्सपेक्टेशन है वो आपको बर्डन में डाल रही है. ठीक है, तो आप हो सकता है कुछ ज़्यादा एक्सपेक्ट करें बेस्ड ऑन योर इमोशनल फैक्टर. सो लेट मी सी आपके लिए क्या गाइडेंस है.
ट्रस्ट इन डिवाइन एंडोरेंस। सो दिस इज़ द टाइम टू ट्रस्ट द यूनिवर्स, ओके, क्योंकि जितना ज़्यादा आप यूनिवर्स को ट्रस्ट करेंगे उतना आपके फेवर में सिचुएशन रहेगी। बिल्कुल ये मत सोचें कि नथिंग इज़ इन योर फेवर, नथिंग विल वर्क फॉर यू लाइक दिस, ठीक है। यूनिवर्स इज़ देयर फॉर यू, ट्रस्ट इट। अनदर, ब्रिंग अ जेंटल टच। कहीं ना कहीं सेल्फ लव की तरफ बढ़ें, अपने आप को इमोशनली बहुत ज़्यादा बर्डन में ना डालें, ठीक है। दैट्स वाई दिस इज लाइक द क्यूट डियर एनर्जी इज कमिंग, लाइक वेरी जेंटल, वेरी सफोस्टिकेटेड। आपको भी इसी तरीके से अपनी सोल के साथ अच्छा बिहेव करना है। ऑलराइट, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू एरीज, एंड इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन पर्सनल रीडिंग या क्रिस्टल्स आपको लेने हैं, सो आप मेरी वेबसाइट के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं या फिर मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। सी यू अगेन, बाय, टेक केयर। हाय टॉरस, लेट्स सी लूनर इक्लिप्स का आपके ऊपर, आपकी राशि के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ रहा है, आपके लिए एंजल गाइडेंस भी क्या है। सो दिस वीक फॉर यू, एंजल गाइडेंस ज़रूर लिखें। जजमेंट इज कमिंग फॉर योर पर्सनल लाइफ। फॉर योर करियर वी हैव नाइट ऑफ पेंटिकल, एंड आपकी एनर्जी दिख रही है 2 ऑफ पेंटिकल, ओके। सो फर्स्ट थिंग, आपकी जो पर्सनल लाइफ है उसमें जजमेंट आ रहा है समवेयर। ये वीक आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगा कि जहाँ आप कुछ डिसीजंस लेना चाहेंगे, फाइनली कुछ चीज़ों को प्लान करना चाहेंगे, और एज पर दिस वीक इज़ रियली हाईली इंट्यूटिव। यूनिवर्स की तरफ आपके कनेक्शन बन रहा है। सो टॉरस, दिस इज़ द ग्रेट वीक जहाँ हो सकता है आप फाइनली विजडम, मैच्योरिटी के साथ कुछ चीज़ों को प्लान करें और प्रैक्टिकली जो सही है, लॉजिकली जो सही है, उस चीज़ के साथ कदम बढ़ाएंगे। आप बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं दिख रहे हैं इस वीक में, आप ज़्यादा यहाँ पे रियलिस्टिक दिख रहे हैं, ठीक है। अलॉन्ग विद दिस द जजमेंट इज़ कमिंग, सो एज यू नो कि कुछ ना कुछ फाइनल होने वाला है। हो सकता है आपकी लाइफ में कुछ चीज़ें आपको बहुत सॉर्ट इट आउट हो जाएं, आपके इमोशनल कन्फ्यूजन्स आपके लिए ख़त्म हो जाएं, या जहाँ से आप कुछ डिसीजंस एक्सपेक्ट कर रहे हैं वहाँ से आपको डिसीजंस बने, साथ ही साथ आप भी डिसीज़न लेंगे। एज पर जजमेंट ऐसा हो सकता है कि और दूसरे लोग आपको जज करें आपकी लाइफ स्टाइल को लेके, या आपकी ओपिनियन को लेके, या आपकी किसी भी एक्सपेक्ट को लेके आपको जज करेंगे। जो आपका तरीका है या फिर जो आपका वे ऑफ लिविंग है उसको लेके हो सकता है अदर्स विल जज यू, ओके। सो दिस इज़ वेयर द एनर्जी इज़ कमिंग, मीन्स आपका जो डिसीज़न है, आपकी जो प्लानिंग्स हैं, उनको लेके हो सकता है और लोग बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं हो, बिकॉज सोसाइटी से आप अलग दिख रहे हैं अपनी ओपिनियन को लेके। इसके साथ नाइट ऑफ पेंटिकल इज़ कमिंग फॉर योर करियर, एंड करियर वाइज यहाँ पर दिख रहा है स्पेशली कि दिस इज़ द टाइम जहाँ आप अपने लिए प्रिपरेशन मोड में दिख रहे हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल इंडिकेशन दे रहा है स्टेबिलिटी का। इस वीक में आपको कुछ गुड न्यूज़ मिल सकती है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की, साथ ही साथ आपको कुछ उम्मीदें दिख सकती हैं कि हाँ ये ऑप्शन है, ये चीज़ें हैं और आपको प्रिपरेशन करनी है, आपको इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है, तो आपको तैयारी करनी है। सो दिस एनर्जी इज़ मोर अबाउट लाइक नो मूवमेंट एनर्जी, मतलब आप एक जगह रुके हुए हैं, एक जगह रुक कर आप अपनी स्टेबिलिटी को कलेक्ट कर रहे हैं। सो इट्स अ गुड एनर्जी, रेडी हो रहे हैं आप अपने प्लानिंग्स को लेकर इस वीक में, ठीक है। इसके साथ आपके लिए 2 ऑफ पेंटिकल, और समवेयर आपको ऐसा डाउट भी हो सकता है, एज पर एनर्जी दिख रहा है कि आपको ऐसा लगेगा कि आप स्टक हैं, आप वो चीज़ें नहीं कर रहे जो अभी तक हो जानी चाहिए थी करियर में। दैट्स वाई दिस एनर्जी इज कमिंग कि आप रुके हुए हैं और क्रेविंग फॉर स्टेबिलिटी, क्रेविंग फॉर समथिंग सॉलिड इन योर करियर। आपकी एनर्जी 2 ऑफ पेंटिकल आ रही है। दिस इज़ वेरी क्लियर कि आप काफ़ी बिजी रहने वाले हैं इस वीक में, मल्टीटास्क में बिजी दिख रहे हैं। वो टाइमलाइन पे चीज़ों को कंप्लीट करना हो या फिर आपको अपने प्लानिंग्स के अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइज करनी हो चीज़ें, आप बिज़ी एंड हारमनी मेंटेन करते दिख रहे हैं। तो अपने वो फाइनेंस को मल्टीप्लाई करना हो, मैनेज करना हो, या अपने टाइम को, शेड्यूल को मैनेज करना हो, प्रायोरिटाइज करनी हो चीज़ें, प्रायोरिटी भी बहुत दिख रही हैं। सो 2 ऑफ पेंटिकल, हारमनी एंड पीस, बट बिजी अ लॉट, ओके। सो टॉरस, लेट्स सी, जैसे कि आप बिजी दिख रहे हैं अपनी प्लानिंग प्लॉटिंग में, सो आपके लिए गाइडेंस क्या है एंजल्स की। दिस एंड दैट आर ट्रू, सो समवेयर
ओपिनियन सबकी अलग अलग जगह पर है, तो बिल्कुल भी किसी भी चीज़ को लेके ज़्यादा आर्ग्यूमेंट नहीं करें, क्योंकि आपके अकॉर्डिंग जो सही है हो सकता है दूसरे के अकॉर्डिंग वो गलत हो। सो दिस इज़ द वर्ल्ड विद एंडलेस पॉसिबिलिटीज़। हर चीज़ यहाँ पर सही है और हर चीज़ यहाँ पर गलत है। इट्स ऑल अबाउट पर्सपेक्टिव। तो आप भी अपने पर्सपेक्टिव को लेके कॉन्फिडेंट रहें। ओके, अलॉन्ग विद दिस वी हैव नो योर वर्थ। यू हैव टू अंडरस्टैंड योर वर्थ सो दैट कि आप उसी के अकॉर्डिंग अच्छा प्लान कर पाएँ। ठीक है, जितना ज़्यादा अपने आप को वर्दी समझेंगे, अपनी अपनी क्वालिटीज़ को समझेंगे, अपने आप को समझ पाएंगे, उतना आप इजीली अच्छे डिसीजंस ले पाएंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। पर्सनल रीडिंग लेनी है, क्रिस्टल्स लेने हैं, सो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरी वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक होगी और मुझे इंस्टाग्राम पे भी मैसेज कर सकते हैं। बाय, टेक केयर। हाय जेमिनाइन, लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। लूनर इक्लिप्स का आपकी राशि पे क्या असर हो रहा है और आपके लिए एंजल गाइडेंस। सो एंजल ब्लेसिंग ज़रूर लिखें, इससे आपके लिए गुड लक आएगा। सो पर्सनल लाइफ के लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून, चेंजेस आर कमिंग इन पर्सनल लाइफ। करियर को जान लेते हैं, 3 ऑफ पेंटिकल, दैट्स रियली वंडरफुल। सो जेमिनाइन आपके लिए तो विन विन सिचुएशन दिख रही है। एनर्जी भी देख लेते हैं, 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, समवेयर आई कैन से ये जो वीक है आपके लिए इंपॉर्टेंट वीक दिख रहा है आपकी फ्यूचर को लेकर। एज पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून आपकी पर्सनल लाइफ में आपको चांसेस मिल सकते हैं चेंज के, अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं, कुछ सरप्राइजिंग यहाँ पर आपको चेंजेस और आई कैन से ब्लेसिंग्स नज़र आएंगी, बिकॉज सरप्राइजेज आर कमिंग। सो अगर यू आर गोइंग विद सम गुड इंटेंशन, या आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं या फिर कहीं आपने अपने एफर्ट्स को डाला है, सो यू कैन एक्सपेक्ट सम पॉजिटिव चेंजेस इन योर फेवर। इस वीक में आपके लिए आपके कर्म आ रहे हैं, तो आपके जैसे कर्मा है वैसा आपको कुछ रिजल्ट देखने को मिलेगा। सो इट्स हाईली वंडरफुल। अगर आप एक राइट पाथ में हैं, सो यू कैन एक्सपेक्ट हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन, सेल्फ फुलफिलमेंट, लव इन फैमिली, गुड बॉन्डिंग इन द रिलेशनशिप। इस तरीके से आप पे इम्पैक्ट आएगा। तो ये जो फेज़ है, यू कैन सी दीज आर द मून फेजेस, यू नो द मून फेजेस एवरीवेयर। सो दिस इज लाइक अ फुल मून इज गोइंग ऑन। सो इसलिए यहाँ पर इंडिकेशन मिल रहे हैं कि आपके लिए ये फेवर में हो सकता है। इससे आपको जो भी आपकी पर्सनल लाइफ में चीज़ें ब्लॉक हैं, रुकी हुई हैं, कहीं ना कहीं उनमें बहुत कुछ बदलाव नहीं आ रहा है, तो वहाँ आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। सो इट्स गोना बी गुड एंड ग्रेट। कीप होप एंड बी पॉजिटिव, थिंग्स विल वर्क। 3 ऑफ पेंटिकल, और हाँ यहाँ पे आपको ट्रैवलिंग भी दिख रही है मुझे। एज पर व्हील ऑफ फॉर्च्यून मूवमेंट भी दिख रहा है, ट्रैवलिंग भी दिख रही है, और मे बी आप कुछ चीज़ों को अपनी लाइफ से जो एक सेम पैटर्न में चल रहे थे उसको बदलें इस वीक में। ओके, वो शेड्यूल हो, रूटीन हो, या आपका पर्सपेक्टिव हो, आप किसी रिलेशनशिप की बात हो, आप एक फेज से पूरा करके उससे आगे बढ़ रहे हैं। 3 of Pentacle is for your career and that is coming very positive. Unity, ideas, togetherness and support यहाँ दिख रहा है। सो आपको यहाँ पे फाइनेंशियल गेन भी हो सकता है। ऑल्दो दिस इज़ अ जर्नल रीडिंग, आई एम नॉट एडवाइजिंग यू टू इन्वेस्ट एनीवेयर, बट यहाँ आप अपनी स्किल्स के साथ दूसरों के साथ मिलके कुछ अच्छा कर रहे हैं। ठीक है, सो वो टीम की बात हो, प्रोजेक्ट की बात हो, या कोऑर्डिनेशन की बात हो, या फैमिली में कोई आपके सपोर्ट कर रहा है, यहाँ आप ग्रो करेंगे। तो आपकी लर्निंग स्किल्स भी इम्प्रूव हो रही हैं। अगर यू आर इन स्टूडेंट लाइफ और यू आर लर्निंग, सो ये बहुत ही अच्छा टाइम है फॉर टू मल्टीप्लाई योर नॉलेज एंड गेनिंग समथिंग। 3 ऑफ पेंटिकल अपने आप में यू कैन सी दिस इज लाइक द गोल्डन एग्स। सो आपके लिए ये अच्छा टाइम आ रहा है जहाँ पर दूसरों के साथ सपोर्ट में, कॉपरेशन में आप कुछ अच्छा कर पाएंगे। ओके, इसके साथ 5 ऑफ वॉन्ड्स इज़ योर एनर्जी एंड दैट इज़ बेसिकली कॉम्पिटिशन। सो ये वीक एक कॉम्पिटिशन के साथ है, जहाँ आपको अपने लिए कॉम्पिटिशन का हिस्सा बनना होगा। इफ़ यू वांट टू गेन समथिंग, इफ़ यू वांट टू अचीव समथिंग। सो इस वीक में आप ज़्यादा से ज़्यादा कॉम्पिटिटिव फेज़ में रहेंगे, जहाँ पे और लोग आपके कॉम्पिटिटर हैं, और हो सकता है आपकी ओपिनियन या फिर आप जिस प्लेटफॉर्म के लिए जाना चाहते हैं उसमें आपको ब्लॉकेजेस नज़र आए। ब्लॉकेजेस मतलब कंपटीशन, मतलब एक पोजीशन के लिए जैसे कि 10 लोग चाहते हैं कि मुझे मिल जाए, इस तरीके से। तो 5 ऑफ वॉन्ड्स एक ऐसा फेस दिख रहा है कि जहाँ सभी लोग एक दूसरे से सपोर्टिव नहीं हैं, और यू हैव टू कम्पीट, यू हैव टू बी कॉम्पिटिटिव। ओके, सो 5 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पर एनर्जी भी बदल रही है, तो दूसरे लोगों से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं रखें कि वो आपके फेवर में रहेंगे।
5 ऑफ वॉन्ड्स कन्फ्लिक्ट्स का कार्ड आ रहा है, सबकी अपनी अलग अलग डिज़ायर है, ओपिनियन है, नो वन इज़ कमिंग हेयर एज एन सपोर्टिव। सो यहाँ 3 ऑफ पेंटिकल आ रहा है, टीम वर्क, दैट इज़ डिफरेंट, बट ओवरऑल आपकी लाइफ में ये वीक की जो जर्नी है उसमें आपको अपनी तरफ से बेस्ट देना है, ठीक है। एंजल गाइडेंस देख लेते हैं क्या आ रही है। एंजल गाइडेंस फॉर यू, दिस एंड दैट आर ट्रू। सो समवेयर हर कोई अपनी अपनी जगह सही है, और आप, इट्स गुड अगर आप भी अपने लिए कुछ अपनी फिलॉसफी, अपनी कुछ प्लानिंग करके चलें और आप कदम बढ़ा सकते हैं। यूनिवर्स एंडलेस पॉसिबिलिटीज़ आर देयर फॉर यू। अनदर मैसेज इज़ बिलीव इन योर सेल्फ। सो कॉम्पिटिशन वर्ल्ड है, आपको भी कम्पीट करना है टू बी बेटर। जितना अपने ऊपर बिलीव करेंगे उतना ही ज़्यादा आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू जेमिनाइन। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। पर्सनल रीडिंग लेनी है, क्रिस्टल्स लेने हैं, सो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक होगी, और इंस्टाग्राम पे भी मुझे मैसेज आप कर सकते हैं। सी यू अगेन, बाय। हाय कैंसर, लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी देखते हैं लूनर इक्लिप्स आपकी राशि पे क्या इम्पैक्ट डाल रहा है। सो फर्स्ट फॉर यू वी हैव द 10 ऑफ कप फॉर योर पर्सनल लाइफ, एंड आपके करियर को लेके हर्मिट, एंड आपकी एनर्जी वी हैव एस ऑफ वॉन्ड, ओके, एस ऑफ सॉर्ड। सो 10 ऑफ कप कैंसर आपकी फैमिली, लव, बॉन्डिंग, गुड न्यूज़, प्रॉस्पेरिटी आ रही है। सो इट्स गोना बी अ ग्रेट वीक टू सी द हैप्पीनेस, लव एंड इमोशनल सेटिस्फैक्शन इन ऑल वे। वो चिल्ड्रन से रिलेटेड हो, आपकी हेल्थ रिकवरी की बात हो, फैमिली में एक यूनिटी की बात हो, बॉन्डिंग की बात है, फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड टुगेदरनेस, सो या सेलिब्रेशन का हिस्सा बनना। समवेयर दिस इज़ द ग्रेट वीक जहाँ आप अपनी पर्सनल लाइफ में काफ़ी फुलफिल्ड फील करेंगे, सेटिस्फाइड फील करेंगे, हैप्पी फील करेंगे। वो जिस भी स्टेज में हैं आप एक मैरिड कपल हैं या यू आर इन अ रिलेशनशिप, और इवन इफ़ यू आर सिंगल, समवेयर आपके आसपास पॉजिटिविटी दिख रही है। सो यू विल गोइंग टू इन्जॉय दिस अ लॉट। यूनिटी भी अच्छी आ रही है, तो फैमिली के साथ या कुछ गेट टुगेदर भी आपके लिए हो सकता है। ऑल्दो इट इज़ कम्प्लीटली कमिंग लाइक अ कंप्लीट फैमिली, तो मीन्स आप काफ़ी हैप्पी फील करेंगे अपनी प्लानिंग्स को लेके। हो सकता है आप अपने लिए कोई रिलेशनशिप में मैरिज एक्सपेक्ट कर रहे हैं, प्लानिंग फॉर दिस इन अ लॉन्ग रन। सो कहीं ना कहीं 10 ऑफ कप हैप्पीनेस, वो आपकी रिलेटेड हो या आपकी फैमिली से रिलेटेड हो, आपको देखने को मिलेंगी, एंड यू विल बी हैप्पी, सेटिस्फाइड, एंड लॉट्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी इज़ देयर, ओके। हर्मिट, करियर में आपके लिए डिले दिख रहा है। हर्मिट यहाँ पर बता रहा है मोर टाइम इट विल टेक, जो भी प्लानिंग है उसमें थोड़ा और टाइम लगने वाला है सिचुएशन में। एज पर 9 हीलिंग दिख रही है, सो ये टाइम हो रहा है रिकवरी टाइम, एक रिकवरी पीरियड दिख रहा है। तो हो सकता है आप रेस्ट करें, ज़्यादा एक्टिवली वर्क नहीं करें, या फिर आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पे अब एक नई शुरुआत करने वाले हैं, तो अपने आप को हील कर रहे हैं और पास्ट को लेट इट गो बोलेंगे। तो एक ऐसा फेस दिख रहा है कि जैसे कि यू कैन सी लाइक यू नो द डार्क विंटर। सो एक विंटर है और अब आप एक सनी डे की तरफ जाने वाले हैं। सो वो विंटर के फेज़ को जैसे हम कंप्लीट कर रहे होते हैं, पूरा कर रहे होते हैं। सो इन शॉर्ट वन थिंग, एज पर हर्मिट ये आपके लिए दिख रहा है, ये टाइम स्लो एनर्जी दिख रही है। सो लूनर इक्लिप्स का आपके करियर पे ऐसे इफेक्ट पड़ रहा है कि आपकी एनर्जी थोड़ा स्लो रहेगी, और आप अपने पास्ट एक्सपीरियंस को रिकॉल करके नॉलेज एंड एक्सपीरियंस ले रहे हैं, विजडम, लेकिन बहुत ज़्यादा ज्ञानी बन रहे हैं, मतलब मैच्योरिटी आ रही है आपके अंदर, ओके। सो दैट्स ग्रेट। एंड एस ऑफ सॉर्ड, ये वीक आपके लिए एनर्जी दे रहा है सारी चीज़ों की क्लैरिटी लेकर अपॉर्चुनिटीज़ को फिगर आउट करने का। तो आप अपने मन में बहुत सारी चीज़ों को कैलकुलेट करेंगे, बहुत अपॉर्चुनिटीज़ को फिगर आउट करेंगे, कुछ ऑप्शंस को देखेंगे, कुछ पॉसिबिलिटीज़ को बनाएंगे और इनिशिएट लेंगे। आपकी तरफ से एक्शंस दिख रहे हैं, आपकी तरफ से ऑप्शंस दिख रहे हैं, और आपका माइंडसेट बहुत क्लियर हो रहा है। ये तभी आ रहा है जब आपकी फैमिली, लव, मतलब आपकी पर्सनल लाइफ सेटिस्फाइड हो रही है और आप करियर में हील करके आगे बढ़ रहे हैं। सो इस वीक में आप कदम बढ़ाएंगे इन फ्यूचर बेस्ड ऑन योर पास्ट एक्सपीरियंस, ओके। लेट मी सी योर एंजल गाइडेंस।
योर एंजल गाइडेंस इज क्लियर आउट द क्लटर। ये इसलिए आ रहा है कि अपनी सारी टॉक्सी नेगेटिविटी जो भी आपके आसपास प्रॉब्लम्स है उनको ख़त्म कर दीजिए, एंड दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। सो तभी आपके लिए आ रहा है कि वो टॉक्सी एनर्जी, जो फालतू की चीज़ें हैं या फिर जो अब आप यूज़ नहीं करते उन सबको क्लीन कर दीजिए, क्लियर कर दीजिए। अपने आसपास क्लीनिनेस मेंटेन रखें, अपने घर से सब चीज़ों को हटा दें जो चीज़ें आप यूज़ नहीं कर रहे हैं। सेम अपनी लाइफ से भी। ऑल्सो समटाइम लाइफ स्टिंग। सो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारी लाइफ हमको स्टिंग करती है, मतलब कि हमको इन रिटर्न कुछ बैड रिजल्ट प्रोवाइड करती है, एंड दैट इज़ कम्प्लीटली फाइन। ओके, बिकॉज हरमिट ये तभी बता रहा है कि हो सकता है आपको किसी चीज़ में लेट या रिजेक्शन मिले और उसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा हील नहीं हो पा रहे हैं, सैड हैं, तो दिस इज़ द टाइम टू रिकवर। ओके, रिकवर कीजिए अपने आप को, अपने मन में क्लैरिटी लीजिए और आगे बढ़ें। आपके लिए नए एक्शंस लेने के लिए गाइडेंस मिल रही है। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू कैंसर। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। सो विश यू अ वेरी गुड लक। पर्सनल रीडिंग लेनी है सो मेरी वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक कर सकते हैं, और क्रिस्टल्स भी ले सकते हैं, और इंस्टाग्राम के थ्रू भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। सी यू अगेन, बाय। हाय लियो, लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। So with lots of positivity, let's start this reading. So Leo, for you, लूनर इक्लिप्स का आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट। 8 ऑफ कप आपकी पर्सनल लाइफ में 8 ऑफ कप आ रहा है, और लेट्स सी एंजल ब्लेसिंग ज़रूर लिखें। लूनर इक्लिप्स का आपकी राशि पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा यहाँ मैं शेयर करने वाली हूँ, एन एंजल गाइडेंस। पर्सनल लाइफ तो आपके लिए 8 ऑफ कप है। करियर वाइज यहाँ पर आ रहा है 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, एंड आपकी एनर्जी, लेट मी सी, नाइट ऑफ सॉर्ड। ओके, सो लियो, ये आपके लिए जो वीक है ये अच्छा वीक दिख रहा है। फर्स्ट थिंग, ओवरऑल अगर मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ, सो 8 ऑफ कप इंडिकेशन दे रहा है कि दिस इज़ द वीक जहाँ पर आप अपनी नई डिज़ायर के साथ आगे बढ़ रहे हैं, और जो चीज़ें आपके फेवर में नहीं है या फिर जो चीज़ें आपको सेटिस्फैक्शन नहीं दे रही हैं, आप उनको गुड बाय बोल रहे हैं। सो दिस इज़ ला लेट गो फील फेज। सो लूनर इक्लिप्स भी यहाँ पर फुल मून लूनर इक्लिप्स है, तो आपके लिए बता रहा है कि दिस इज़ द टाइम टू लेट गो। वो टॉक्सी थॉट हो अराउंड आपके आसपास, लोग ऐसे टॉक्सी, या फिर किसी भी तरीके से अगर आप ऐसा फील करते हैं कि जो चीज़ें आपको नेगेटिविटी दे रही हैं तो आप उनको गुड बाय बोल रहे हैं। सो दिस इज़ द टाइम फॉर मूव ऑन। मूव ऑन की एनर्जी है। जो फेवर में नहीं है या फॉर समथिंग बेटर जो आपकी डिज़ायर है, आप उसकी तरफ कदम बढ़ाएंगे और अपने पास्ट को गुड बाय बोल रहे हैं। ओके, इसके साथ साथ आपके लिए 4 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है। सो आपके करियर वाइज तो यहाँ सेलिब्रेशन दिख रहा है, विक्ट्री दिख रही है, इन्जॉयमेंट दिख रहा है, और हो सकता है आपको अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलें। हो सकता है आपको कुछ नया पर्सपेक्टिव या आइडियाज़ या प्लान आए आपके मन में कि इसको आगे बढ़ाते हैं, इसको करते हैं, और आइदर इट इज़ मोर लाइकली कि आपको काफ़ी प्रॉफिट और गेन देखने को मिलेगा, एंड दैट इज़ मीन्स इट इज़ नॉट अबाउट द फाइनेंशियल, इट्स मोर अबाउट योर मेंटल सेटिस्फैक्शन। करियर में 4 ऑफ वॉन्ड्स आपकी ग्रोथ, पॉसिबिलिटीज़, यूनिटी एंड सेलिब्रेशन बता रहा है। सो कंपनी, ऑफिस, जहाँ पे भी आप जिस ग्रुप में हैं या फिर आप कुछ कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में हैं, कुछ कंपटीशन का तैयारी कर रहे हैं, तो वहाँ आपको एक अच्छा मोटिवेशन नज़र आएगा और सपोर्ट भी। ओके, सो लियो, इट्स अ ग्रेट टाइम फॉर करियर। करियर में फोकस कीजिए अलॉन्ग विद दिस नाइट ऑफ कप। नाइट ऑफ कप आपकी एनर्जी है जो वॉरियर एनर्जी आ रही है लियो। सो वॉरियर एनर्जी आने का मतलब क्या है कि आपको आगे बढ़ना है, आपको कोई भी हर्डल्स आ रहे हैं, प्रॉब्लम्स आ रहे हैं, आपको अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकल के काम करना है। सो दिस इज़ द वीक वेयर यू आर जस्ट मोर कमिंग लाइक रेस्टलेस। रेस्टलेस इन द सेंस कि आपको बहुत सारी चीज़ें होंगी, बहुत सारी प्लानिंग होंगे, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट, बहुत ज़्यादा आगे फ्यूचर की तरफ बढ़ने का आपका फ्लो रहेगा, आपकी एनर्जी रहेगी, मोटिवेटेड, एक्टिव, और सुपर एक्साइटेड आप दिख रहे हैं। सो नाइट ऑफ सॉर्ड इज़ गुड, लेकिन समहाउ हाँ आप थोड़ा एग्जॉस्ट फील कर सकते हैं, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि टाइम इज़ लेस एंड वर्क इज़ मोर। तो चीज़ों को वाइंड अप करना, चीज़ों को फाइनलाइज करना, चीज़ों को बेटर करना, इस चीज़ में आप यहाँ पर रहेंगे। लेट मी सी द एनर्जी फॉर यू, क्योंकि करियर में ग्रोथ दिख रही है, हाउस से भी रिलेटेड कुछ दिख रहा है। हो सकता है हाउस की प्लानिंग कर रहे हो, लैंड प्रॉपर्टी, या फिर कुछ न्यू चेंज और
शिफ्टिंग और आइदर सम शिफ्टिंग इन द सेंस मीन्स कुछ नया जॉब अपॉर्चुनिटी, या जहाँ है वहाँ प्रमोशन एंड ग्रोथ। सो ट्रस्ट इन द मैजिक, सो यूनिवर्स के मैजिक पे ट्रस्ट कीजिए, क्योंकि अगर आप यूनिवर्स के मैजिक पे ट्रस्ट करेंगे सो यू विल सी बहुत सारे आपके लिए गुड लक टाइम आ रहा है, ठीक है। सो बिल्कुल भी ये नहीं सोचना है कि नथिंग इज़ इन योर फेवर, अभी नहीं है तो फिर कब होगा। यू हैव टू बी होपफुल। अलॉन्ग विद दिस वी हैव द अबेंडेंस यूनिवर्स विल प्रोवाइड। सी मैं आपको बोल ही रही थी कि आपके लिए अबेंडेंस आ रहा है, कंप्लीशन आ रहा है। 10 नंबर आपको एक कंप्लीशन की इंडिकेशन दे रहा है एंड कंप्लीट फुलफिलमेंट। सो इट्स अ ग्रेट वीक जहाँ पर आपको यूनिवर्स पे बिलीव करके आगे बढ़ना है। वीनस एनर्जी दिख रही है, मीन्स अपनी ब्यूटी, लग्जरी, बेटर लाइफ की तरफ आगे प्लान करें। So this is all for your Leo. I hope this reading will going to resonate. Comment down below. एंड पर्सनल रीडिंग लेनी है सो वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक होगी। क्रिस्टल्स भी आप ले सकते हैं और मेरे इंस्टाग्राम पे मुझे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। सो सी यू अगेन, बाय। हाय वर्गो, लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। सो ल्यूनर एक्लिप्स का आपकी राशि पे क्या असर होगा हम जानेंगे। एंजल ब्लेसिंग ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में। सो पर्सनल लाइफ, 4 ऑफ सॉर्ड, करियर जान लेते हैं। करियर आपके लिए है 2 ऑफ पेंटिकल। सो वर्गो आपकी जो कार्ड्स हैं ये काफ़ी बिजी भी एनर्जी दे रहे हैं, साथ ही साथ सम इंडिकेशंस एंड द मून। ओके, सो मून लूनर एक्लिप्स है हमारा फुल मून और आपके लिए मून आया है। सो वर्गो नाउ यू कैन अंडरस्टैंड हाउ मच इट इज़ इम्पैक्टिंग यू, यू नो, बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट कर रहा है आपको। सो 4 ऑफ सॉर्ड यहाँ पे इंडिकेशन दे रहा है आपकी पर्सनल लाइफ में आप ज़्यादा रेस्ट कर रहे हैं, आप थोड़ा लो फील करेंगे या ऐसा फील करेंगे कि यू नो कि आपको बहुत टायर्डनेस हो रही है या फिर बहुत एक्टिव नहीं हो पा रहे, बहुत ज़्यादा मोटिवेट नहीं हो पा रहे। 4 ऑफ सॉर्ड हो सकता है बहुत सोशल नहीं रहें, ज़्यादा लोगों से कम्युनिकेशन नहीं रखें, या फिर जो आपके नियर एंड डियर वंस हैं वो आपको ब्लॉक कर रहे हैं या आपसे बात कम कर रहे हैं या आपका कम्युनिकेशन कम हो पा रहा है। तो यहाँ पे एक रेस्टिंग एनर्जी है, एंड रेस्ट एनर्जी वो आपकी तरफ से भी हो सकती है या फिर आपके जिससे कनेक्शन है वहाँ से भी, जिसकी वजह से ब्रेक आ रहा है, पॉज आ रहा है, रुकावटें आ रही हैं, ठीक है। सो 4 ऑफ सॉर्ड इज़ मोर अबाउट लाइक डिसीजन मेकिंग। हो सकता है आप थोड़ा सा ब्रेक लें अपनी लाइफ में सो दैट कि आप कुछ डिसीजन ले पाएँ, स्ट्रॉन्ग डिसीजन फॉर योर फ्यूचर प्लान। सो इट्स मोर अबाउट रेस्टिंग एंड हीलिंग एनर्जी, रेस्टिंग एंड थिंकिंग एनर्जी, ठीक है। ये आपके लिए आ रहा है, तो बहुत सोशली फन लव ये इस वीक में नहीं होगा। इसके साथ 2 ऑफ पेंटिकल, आपके करियर में आप मल्टीटास्किंग हो रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा वर्क को हैंडल कर रहे हैं और इक्विलिब्रियम बना रहे हैं, मतलब कि एक बैलेंस ढूंढ रहे हैं कि सारी चीज़ें फेवर में हो जाएं। सो 2 ऑफ पेंटिकल इज़ मोर लाइक यू नो बिजी एंड मेकिंग ब्रिंगिंग हारमनी इन योर वर्क। और हो सकता है आपको जो आपका वर्क है उससे ज़्यादा आपको काम मिल जाए इस वीक में और आप उसको करने में ही अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करें। इसी वजह से आप वापस अपने बैक टू रेस्ट में ज़्यादा रहें, क्योंकि आप थक जाएंगे, अपने वर्क में ही ज़्यादा इंक्लूड रहेंगे, बिजी रहेंगे। इस वजह से आपको अपनी सोशल लाइफ को ज़्यादा एंटरटेन करना नहीं मिल पाएगा। So 2 of Pentacle is more like you know managing and juggling the work, task and planning for your career. Along with this आपकी एनर्जी आ रही है मून। सो मून एनर्जी इज़ नॉट वेरी पॉजिटिव एनर्जी, यू नो, इन वन वे। मून एनर्जी इंडिकेशन दे रहा है कि ऐसा हो सकता है कि आपको बार बार ऐसा फील हो कि नथिंग इज़ गुड, एवरीथिंग इज़ एग्जॉस्टिंग, आई एम टू टायर्ड विद ऑल दिस थिंग, इट्स सो फ्रस्ट्रेटिंग। तो वर्गो आपके लिए यहाँ पर आ रहा है कि आप बार बार अपने इमोशंस को लेके बहुत हाई दिख रहे हैं, ठीक है। आपके वाइब्रेशंस बहुत हाई दिख रहे हैं, वो आपके पास्ट की कुछ बात हो या डिसीजन मेकिंग की बात हो या आपको कुछ इनसिक्योरिटीज़ आएँ या फिर आपको किसी तरीके का डाउट फील हो। सो मून इज़ एनर्जी मोर अबाउट लाइक इमोशनल इम्पैक्ट आ रहा है। इमोशनली आपको अपने आप को बैलेंस करके चलना पड़ेगा। यहाँ पे इमोशनल आप यहाँ पर हाई एंड लो दिख रहे हैं, जैसे होता है ना टाइड्स हाई एंड लो होती रहती हैं मून के इम्पैक्ट से, ऐसे ही आपके इमोशंस भी हाई एंड लो दिख रहे हैं इस वीक में। ओके, लेट मी सी। और सेल्फ डाउट आ सकता है या इल्यूजन हो सकता है कि आपको कुछ लगेगा कि ये रियलिटी है, ये सच है, लेकिन वो सच नहीं हो, क्योंकि वो आपके सामने झूठ बोल रहे हों या फिर आपकी एक्सपेक्टेशन जैसी थी वैसा नहीं हुआ। तो इस तरीके से आपको कुछ डाउट बन सकते हैं। ओके, लेट मी सी नाउ आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है।
यूज़ योर माइंड वाइसली। देखो आपके लिए आ ही रहा है कि अपने माइंड को यूज़ करें वाइसली, मैनिपुलेट नहीं हो बहुत जल्दी से। और यहाँ पे आपको पर्सनल लाइफ में भी अपने सॉर्ट, अपने माइंड को यूज़ करना होगा टू मेक सम डिसीजन। सो वाइसली अपने मतलब लॉजिकली सोच के चलें, चीज़ों को प्लान करें वर्गो। एंड टेक अ लीप ऑफ फेथ, एंड उम्मीद रखें, बहुत ज़्यादा डिसहार्टन नहीं हो, बहुत ज़्यादा सैड नहीं हो, बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं हो। जो मून एनर्जी आपको इम्पैक्ट कर रही है, एक होप को लेकर चलें, होप लेके चलेंगे तो सारे काम बनेंगे। ओके, सो दिस इज़ ऑल। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। पर्सनल रीडिंग लेनी है तो मेरी वेबसाइट के थ्रू मुझसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अलॉन्ग विद दिस क्रिस्टल्स लेने हैं तो भी वेबसाइट से ले पाएंगे, मुझसे इंस्टाग्राम पे आप डायरेक्टली पूछ सकते हैं। सी यू अगेन, बाय। हाय लिब्रा, लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। सो फॉर यू, आपकी पर्सनल लाइफ में लूनर इक्लिप्स का इम्पैक्ट, व्हील ऑफ फॉर्चून, क्योंकि लूनर इक्लिप्स आपकी राशि पे क्या असर डाल रहा है ये मैं यहाँ पर चेक कर रही हूँ। सो एंजल ब्लेसिंग ज़रूर लिखें। एंड आपके करियर के लिए आ रहा है 8 ऑफ कप, मोर आपकी एनर्जी, द वर्ल्ड। ओके, सो लिब्रा दिस इज़ द ग्रेट वीक इन वन वे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके लिए इंडिकेशंस आ रहे हैं अबाउट द व्हील ऑफ फॉर्चून, लॉट्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी, यू नो, फेज इज चेंजिंग। आपके लिए मून के फेज बदल रहा है, उसके साथ साथ आपकी भी लाइफ में चेंजेस आ रहे हैं, और ये चेंजेस सरप्राइजिंग हैं, अच्छे हैं, और आपकी कर्मा पे बेसिस है। मतलब आपने एफर्ट्स लगाए अपनी लाइफ में, आप पर्सनली अपने आप को बहुत डेडिकेटेड हैं, लव आपने शो किया है, ट्रुथ आपकी तरफ है, आप हमेशा लॉयल रहे हैं। सो दिस लॉट्स ऑफ गुड थिंग्स आर कमिंग, मतलब आपको आपके कर्मा का रिजल्ट मिल रहा है। सो ये एक अच्छा वीक है जहाँ अगर आप किसी प्रॉब्लम या सिचुएशंस में स्टक हैं, सो वहाँ से आपको छुटकारा मिलेगा, बिकॉज न्यू फेज इज़ कमिंग। यू कैन सी द फेजेस ऑफ मून। सो ये जो फेज़ हैं ये बदल रहे हैं आपके लिए, और आपको लूनर इक्लिप्स का यहाँ पर इमोशनली काफ़ी इम्पैक्ट दिख सकता है। एज़ पर द व्हील ऑफ फॉर्चून अच्छे सरप्राइजेस देखने को मिलेंगे, गुड सरप्राइजेस, पॉजिटिव आप रहेंगे। ओके, सो व्हील ऑफ फॉर्चून इज़ ग्रेट। ट्रैवलिंग भी हो सकती है, मूवमेंट दिख रहा है, और आपका खुद का पर्सपेक्टिव, आपका खुद का ओपिनियन भी यहाँ पे बदलता दिखेगा, या आपको कुछ ऑप्शंस या चॉइसेस ऐसे सरप्राइजिंगली मिलेंगे कि आपको ऐसा फील होगा कि मिरेकल्स इज़ हैपनिंग। ओके, सो दिस इज़ नाइस। करियर वाइज 8 ऑफ कप इज़ कमिंग। करियर वाइज आप कुछ नई डिज़ायर, नई प्लानिंग की तरफ बढ़ रहे हैं। सो देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आप अभी अपनी चीज़ों को लेके ज़्यादा सेटिस्फाई नहीं हो, और आप अब आगे कदम बढ़ाने की सोचें, कुछ और प्लानिंग करने की सोचें, कुछ और ऐड ऑन करने की सोचें, और भी ज़्यादा अपनी डिज़ायर के साथ, मतलब अपने पैशन के साथ। तो अगर आप क्रिएटिव फील्ड में हैं या वो कर रहे हैं जिसमें जो आप लाइक करते हैं, सो आप ज़्यादा उस पर फोकस करेंगे, क्योंकि 8 ऑफ कप बता रहा है कि आप नई होप, नई उम्मीदें, नई प्लानिंग की तरफ देख रहे हैं, और पास्ट की चीज़ों को लेट इट गो कह रहे हैं। सो हो सकता है कि आप कुछ चेंज कर लें, लोकेशन चेंज कर लें, नई जॉब की तरफ देखें, किसी जॉब को क्विट कर दें, या फिर कुछ पुरानी चीज़ों को वाइंड अप कर दें, कुछ नए प्लानिंग करें। सो यहाँ पे कुछ डोर क्लोज हो रहे हैं करियर में, और कुछ डोर्स ओपन होने की तरफ आप कदम बढ़ा रहे हैं। ट्रैवलिंग भी उसमें ही पार्ट दिख रही है। ठीक है, इसके साथ साथ आपके लिए जैसे यहाँ फेज़ बदल रहे हैं, 8 ऑफ कप भी बता रहा है कि एक शिफ्टिंग एनर्जी दिख रही है, लेट गो वाली एनर्जी दिख रही है। सो करियर में लेट गो कर रहे हैं बहुत सारी चीज़ों को। तो वर्ल्ड यहाँ बता रहा है आपकी ओवरऑल एनर्जी हैप्पी टाइम, साइकिल एंड हो रही है, मतलब एक फेज़ बदल रहा है, एक फेज़ कंप्लीट हो रहा है, एंड दैट्स रियली वंडरफुल एक्चुअली। दिस बटरफ्लाइज आर कमिंग फॉर ट्रांसफॉर्मेशन, चेंजेस। ओके, सो जैसे मैंने आपको बोला ट्रैवलिंग की पॉसिबिलिटीज़ हैं। अलॉन्ग विद दिस यहाँ पर आप अपने वर्ल्ड को क्रिएट कर रहे हैं, तो आप अपने लिए प्लानिंग बहुत करेंगे। ओके, प्लानिंग फॉर फ्यूचर, प्लानिंग फॉर दिस एंड दैट, प्लानिंग फॉर अपकमिंग टाइम, अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, सो दैट्स ग्रेट। लेट मी सी, अगर आप में से किसी का अब्रॉड का प्लान है और आप जाना चाहते हैं, हो सकता है उससे रिलेटेड भी आपको गुड न्यूज़ मिल जाए। लेट मी चेक आपके लिए एंजल गाइडेंस क्या है। सम टाइम लाइफ स्टिंग, तो कुछ कुछ चीज़ों में ऐसा होता है कि हमें वो रिजल्ट नहीं मिलता जैसा हम एक्सपेक्ट करते हैं, तो उस चीज़ को एक्सेप्ट करें, सो दैट कि आप आगे बढ़ पाएँ। हर जगह आपको आ रहा है कि आगे बढ़ो, मूव ऑन करो,
नई चीज़ को देखो, ऑप्शंस को देखो, फिगर आउट करें। सो इट्स गुड कि आप चीज़ को एक्सेप्ट कर लें कि कभी कभी हमारी लाइफ में कुछ चीज़ें फेवरेबल नहीं होती हैं। एक्सेप्ट द ट्रुथ। ओके। दूसरा, को क्रिएट विद स्पिरिट। सो कहीं ना कहीं आपके लिए आ रहा है दिस इज द टाइम टू प्लान न्यू प्लानिंग एज वेल एज आप अगर एक ग्रुप का हिस्सा बनेंगे तो भी अच्छा है, तो मतलब यूनिटी में काम करें। ओके। एंड अगेन दोबारा से क्रिएट करें चीज़ों को, दोबारा से चीज़ों को प्लान करने की कोशिश करें। लाइक जैसे कि बर्ड अपने लिए नेस्ट बनाती है। ओके। So this is all. Wish you a very good luck, Libra. I hope this reading will going to resonate. So personal reading अगर आपको लेनी है so you may contact on my website. एंड अगर आपको क्रिस्टल्स लेने हैं वो भी आपको वेबसाइट से लेने होंगे, आप मुझे इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली पूछ सकते हैं। सी यू अगेन, बाय। हाय स्कॉर्पियो, लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा दिख रहा है। सो विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। लूनर इक्लिप्स का आपकी लाइफ पे इम्पैक्ट, आपकी राशि पे। किंग ऑफ वॉन्ड्स पर्सनल लाइफ के लिए आ रहा है। लेट्स सी फॉर करियर, ये लूनर इक्लिप्स आपके लिए क्या इम्पैक्ट देगा। सो वी हैव 9 ऑफ कप फॉर योर करियर एंड आपकी एनर्जी, यहाँ पे 2 एनर्जीज आ चुकी हैं। तो फर्स्ट इज प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल एंड सेकंड इज 10 ऑफ कप। ओके। सो आपके लिए एक एक्स्ट्रा कार्ड भी आया एंड आई एम रियली ग्रेटफुल। दिस इज सीम्स लाइक एंजल्स आपको और भी ज़्यादा मैसेज देना चाहते हैं, क्योंकि मैं तो 3 कार्ड्स को ही ओपन कर रही थी। सो आपकी पर्सनल लाइफ में किंग ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है, आपकी डिज़ायर फुलफिल हो रही हैं, तभी तो आप इतना कॉन्फिडेंट आ रहे हैं कि हाँ दिस इज़ मी, this is my rights, this is my power, this is something I'm very satisfied and grateful. So ये वीक आपके लिए अच्छा है, आपकी तरफ पॉजिटिविटी, आपका ऑरा क्लियर हो रहा है, आप कॉन्फिडेंट हो रहे हैं, आपको अंडरस्टैंडिंग का आपका दिख रहा है बिहेवियर कि आप दूसरों को समझ रहे हैं, दूसरे आपको समझ रहे हैं, और आपको जो राइट्स आपको प्रिविलेज मिलने हैं वो भी आपको मिल रहे हैं। सो दिस इज़ द वीक जहाँ पे आपको ऑनर मिल रहा है। हो सकता है आपकी फैमिली बहुत आप पे प्राउड फील करे, या आपके आसपास के जो लोग हैं, आपके पार्टनर, एक दूसरे को लेके काफ़ी ज़्यादा मोटिवेटेड एंड पॉजिटिव रहें। लव, रोमांस, बॉन्डिंग, गुड लाइफ, मे बी समहाउ लाइक मैरिज से रिलेटेड कुछ यहाँ पर आपको नज़र आए। सो किंग ऑफ वॉन्ड्स इट्स मोर लाइक अ ऑनर एंड विक्ट्री जो आपकी पर्सनल लाइफ में दिख रही है। आप काफ़ी हैप्पी एंड सेटिस्फाइड रहेंगे। करियर वाइज 9 ऑफ कप, करियर वाइज भी आप इंजॉय कर रहे हैं, सेटिस्फाइड दिख रहे हैं एंड हैप्पी दिख रहे हैं। सो करियर वाइज भी आप यहाँ पर चीज़ों को जानेंगे और समझेंगे कि हाँ आपने जो अभी तक किया है उससे आप काफ़ी हैप्पी हैं और उसके रिजल्ट्स आपको मिल रहे हैं एंड यू आर जस्ट इंजॉइंग दैट टाइम। सो करियर वाइज हो सकता है कि आप ज़्यादा वकेशन या फिर कुछ रेस्ट, या फिर जो आपने अभी तक फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू पे जो अभी तक प्लानिंग की थी उस सबको सक्सेस को पाते हुए देखते हुए आप खुद ही में बहुत खुश और सेटिस्फाइड रहें। ठीक है। सो 9 ऑफ कप फुलफिलमेंट भी आ रहा है, तो जो चीज़ अभी तक प्लानिंग चल रही है और आप चाहते हैं कि वो विश पूरी हो जाए तो वो भी चांसेस हैं करियर में। ओके। अलॉन्ग विद दिस लेट मी सी आपके लिए प्रिंसेस ऑफ पेंटिकल एंड 10 ऑफ कप आपकी एनर्जी आ रही है। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक तो आपके लिए स्टेबिलिटी बन रही है, जैसे कि आपकी खुद की स्टेबिलिटी, आपकी चॉइस, आपके डिसीज़न, प्रैक्टिकली, लॉजिकली आपका पूरा वर्ल्ड क्रिएट हो रहा है, तो पावर, वैल्यू आपको दिखने को मिलेगी। तो आप इस वीक में काफ़ी कॉन्फिडेंट रहेंगे, वो आपको स्टेबिलिटी मिले, फाइनेंशियल गेन मिले, या आपको अपने नियर एंड डियर वंस की तरफ से बहुत सपोर्ट मिले। साथ ही साथ 10 ऑफ कप, अगेन द फैमिली वाइब्स। सो जैसे मैं मैरिज की बात कर रही थी, या फिर एक गुड न्यूज़ की, या चिल्ड्रन से रिलेटेड कुछ अच्छी चीज़ें, या हेल्थ रिकवरी, आपके लिए यहाँ पे पर्सनल लाइफ में काफ़ी रिकवरी दिख रही हैं और बेटर दिख रहा है। सो ओवरऑल दिस इज़ कमिंग लाइक रियली नाइस। आपकी एनर्जी भी ओरिएंटेड दिख रही है, हैप्पीनेस, सेटिस्फैक्शन, करियर भी एंड पर्सनल लाइफ भी। सो लेट्स सी एंजल्स की क्या गाइडेंस है आपके लिए। वी हैव यूज़ योर माइंड वाइसली। सो वाइसली यूज़ करें अपने माइंड को। ओके। बहुत ज़्यादा ऐसा नहीं हो कि टू मच एक्साइटेड है या फिर टू मच ओवर रिएक्ट करा आपने। आपको अपने माइंड को वाइसली यूज़ करना है इस टाइम पीरियड में। अलॉन्ग विद दिस बी प्लेफुल। सो रोमांटिक रहें, एंड केयर फ्री रहें, मतलब केयर फ्री इन द सेंस कि इंजॉय करें टाइम को,
एंड हैव फन। सो बहुत ज़्यादा ओवर कंसर्न या सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ द टाइम फॉर यू टू जस्ट रिलैक्स, हैव फन, स्पेंड गुड टाइम। जिनके साथ भी आपको मौका मिल रहा है, जिनके साथ भी आप अपना टाइम स्पेंड कर सकते हैं, ठीक है। सो प्लेफुल रहें, ये आपके लिए फ्रूटफुल होगा। सो दिस इज़ ऑल, विश यू अ वेरी गुड लक। एंड अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी सो लाइक दिस वीडियो। अलॉन्ग विद दिस अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं सो कांटेक्ट कर सकते हैं मेरी वेबसाइट पे, एंड क्रिस्टल्स भी ले सकते हैं। इंस्टाग्राम पे डायरेक्टली मुझे मैसेज कर दीजिए। ओके, सो सी यू अगेन, बाय। हाय सेजिटेरियस, लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। लूनर इक्लिप्स का आपकी राशि पे क्या इम्पैक्ट है। सो फॉर यू चैरियट, आपकी पर्सनल लाइफ के लिए योर करियर, नाइट ऑफ सॉर्ड, एंड आपकी एनर्जी। एंजल ब्लेसिंग ज़रूर लिखें कमेंट सेक्शन में, इससे आपको पॉजिटिविटी मिलेगी। द स्ट्रेंथ, पावर इज़ देयर फॉर यू। सो ओवरऑल आपके लिए पर्सनल लाइफ के लिए चैरियट इज़ कमिंग। सो दिस इज़ द टाइम फॉर ट्रैवलिंग एज वेल एज आपको यहाँ पर कुछ डिसीजंस लेने पड़ सकते हैं, जिसमें कि आप डिसीजन लेंगे व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग फॉर यू, सो दैट कि आप फ्यूचर प्लान कर पाएँ। सो चैरियट इज़ मोर कमिंग लाइक आप कमिटमेंट और अपना अपना डिटर्मिनेशन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं अपनी प्लानिंग्स को लेके, जो जो आप चाहते हैं या करना एक्सपेक्ट कर रहे हैं। तो चैरियट यहाँ बहुत ही वंडरफुल एनर्जी दिख रही है, मूवमेंट की, मूव ऑन, फॉरवर्ड वे। सो आप अपनी लॉन्ग जर्नी, आप अपने नेक्स्ट कदम, नेक्स्ट स्टेप लेंगे फॉर योर प्लानिंग, ठीक है। तो चैरियट इज़ बेसिकली गिविंग मी द इंडिकेशन अबाउट योर डिसीजंस एंड प्लानिंग जो इस वीक में आप करेंगे। लेकिन उसमें आप थोड़ा कन्फ्यूज़न हो सकता है आपको कि क्या राइट है, क्या सही है, ये चूज़ करूँ या वो चूज़ करूँ। इस तरीके से आपके मन में थोड़े डाउट्स आ सकते हैं आपकी पर्सनल लाइफ में। इसके साथ नाइट ऑफ सॉर्ड, आप यहाँ पे भी वॉरियर आ रहे हैं और यहाँ पर भी। सो आप अपनी पर्सनल लाइफ के साथ साथ अपने करियर में भी ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, साथ में आप बिज़ी भी दिख रहे हैं। इस बार ज़ोडिक साइन बहुत ज़्यादा बिज़ी दिख रहे हैं, आप सभी के ऊपर बहुत ज़्यादा वर्कलोड, प्लानिंग्स एंड आपके फ्यूचर के जो वर्क हैं वो काफ़ी ज़्यादा आपको देखने को मिलेंगे, क्योंकि नाइट ऑफ सॉर्ड बता रहा है आप क्रेज़ी होकर आगे चल रहे हैं, आगे भाग रहे हैं, ठीक है। सो दिस मीन्स ऐसा हो सकता है कि आपको एक डायरेक्शन मिले कि आपको इसमें टास्क है, आपको ये काम करना है, ये इस टाइमलाइन में काम करना है। सो आप अपने आप में बहुत रेस्टलेस फील करें, क्योंकि आप अचीव करना चाहते हैं, चीज़ों को प्लान करना चाहते हैं, लेकिन हर्डल्स या टाइम के कंस्ट्रेंट्स की वजह से, मतलब टाइम लिमिटेशन की वजह से आपको ऐसा लगेगा कि इट्स टू लेट और मुझे इसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है। सो बिज़ी एंड मोर लाइक एग्जॉस्ट आ रहे हैं, क्योंकि बिज़ी दिख रहे हैं, काम ही काम, ये वो कंप्लीट करो, टास्क को पहुंचना है, और उसमें हर्डल्स दिख रही हैं। सो ये वीक आपका ज़्यादा से ज़्यादा ओरिएंट आ रहा है कि आपकी एनर्जी, आपके माइंड बहुत स्विंग करेगा, इधर उधर सोचना, थिंकिंग, प्लानिंग एंड ऑल। ओके, स्ट्रेंथ, आपकी एनर्जी में आ रहा है स्ट्रेंथ, आप गिव अप नहीं कर रहे हैं, आप इमोशनली अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं। अपने वो सारे जो नेगेटिव एक्सपेक्ट्स होते हैं हमारे अंदर, कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं जैसे कि इनडिसिप्लिन या इम्पेशेंट होना, उन सबको कंट्रोल कर रहे हैं, अपने आप को मोटिवेट कर रहे हैं। सो दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आप अपने आप को काफ़ी अच्छे से हैंडल कर पाएंगे इस सिचुएशन में। एग्रेसिव नहीं होंगे, गुस्सा ज़्यादा नहीं दिखाएंगे, कोशिश करेंगे कि आप हर चीज़ को बहुत ही ईजीली मैनेज कर लें। सो दैट्स वाई स्ट्रेंथ इज़ कमिंग फॉर यू, कि आप हैंडल कर रहे हैं कि आप नहीं नहीं शांत रहना चाहिए, हो जाएंगी चीज़ें, आई विल मैनेज, इस तरीके से, ठीक है। सो लेट मी चेक द एंजल गाइडेंस फॉर यू, बिकॉज समवेयर एज पर द स्ट्रेंथ एंड द चैरियट, यहाँ आप अपने चीज़ों को प्लान करने में काफ़ी अपनी एनर्जी को इन्वेस्ट करेंगे कि क्या सही है क्या गलत है। सो इट रिक्वायर्ड मोर एफर्ट्स फ्रॉम योर एंड। सो बी अबेंडेंट, यूनिवर्स विल प्रोवाइड। सो आपकी तरफ, यूनिवर्स की तरफ से बहुत सारी प्रॉस्पेरिटी आ रही है। सो यू हैव टू बी होपफुल, ठीक है। सो ये अच्छा दिख रही हैं, अच्छी वाइब्स आ रही हैं। एंड अनदर मैसेज फॉर यू, लाइफ इज़ स्पीडिंग अप। तो देखो आपकी यही एनर्जी है जैसे आप यहाँ पर कर रहे हैं, यू जस्ट वॉन्ट टू मूव अहेड, यू हैव टू बी टाइम इज़ लेस, यू वॉन्ट टू डू मोर। और सेम आप यहाँ पर कर रहे हैं क्योंकि आप चाहते हैं कि चीज़ें आपके फेवर में हों, बेटर वे में। सो यस, आपकी लाइफ में जो चीज़ें हैं वो स्पीड अप हो रही हैं और आपको भी अब आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। सो
this is all. I hope this reading will going to resonate. So comment down below, and पर्सनल रीडिंग के लिए आप मेरी वेबसाइट के थ्रू सेशन बुक कर सकते हैं. साथ ही साथ अगर आप क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं सो मुझे वेबसाइट के थ्रू ही लेना होगा, इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं. सो सी यू अगेन, बाय. हाय कैप्रिकॉर्न, लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है. लूनर इक्लिप्स का आपकी राशि पे क्या इम्पैक्ट होगा. सो एंजल ब्लेसिंग ज़रूर लिखें विद लॉट्स ऑफ पॉजिटिविटी. रीडिंग को स्टार्ट करते हैं. सो पर्सनल लाइफ वी हैव 6 ऑफ कप, एंड आपके करियर में आपके इस वीक में क्या एनर्जी दिख रही है. 4 ऑफ wands एज वेल एज आपकी ओवरऑल एनर्जी इज चैरियट. ओके, सो सी आपके लिए यहाँ पर बहुत ही अमेजिंग कार्ड्स आ रहे हैं कैप्रिकॉर्न. एज पर 6 ऑफ कप दिस इज बेसिकली कमिंग लाइक द लव एंड द रोमांस. साथ में आप काफ़ी इमोशनल रहेंगे. इमोशनल इन द सेंस इन्जॉयमेंट तो दिख ही रहा है, साथ में हो सकता है कि अपने पास्ट मेमोरीज या रिकॉन्सिलेशन, पुराने पर्सन या पुराने लोगों से मिलना, या आपका जिनसे कनेक्शन था, उन सब को बातों को लेकर आप ज़्यादा इमोशनल रहेंगे. ठीक है, सो इट्स अ जनरल रीडिंग. आप में से बहुत पर्सन के लिए यहाँ पर हाईली सेंसिटिव टाइम हो सकता है, जहाँ पर आप काफ़ी इमोशनल हो रहे हैं बिकॉज ऑफ योर पास्ट मेमोरीज, कनेक्शन एंड बॉन्ड. साथ ही साथ कुछ लोगों के लिए यहाँ पे बहुत इन्जॉयमेंट, गेट टुगेदर, फन, हैप्पीनेस और पुराने दोस्तों से मिलना या पुराने पर्सन से मिलके हैप्पी टाइम स्पेंड करने का रोमांस रिलेशनशिप में भी दिख रहा है. ठीक है, सो दिस इज़ ऑल बेस्ड ऑन द लूनर इक्लिप्स एनर्जी कि आपके लिए यहाँ पे हाईली आपके इमोशंस हाई दिख रहे हैं. सो वो अगर आप किसी को मिस कर रहे हैं तो ज़्यादा मिस करेंगे, ज़्यादा सैड होंगे, ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे. और अगर आप एक अच्छे टाइम में हैं, एक अच्छे कनेक्शन में हैं, आप अभी करंटली एक अच्छे रिलेशनशिप में हैं, तो हो सकता है उसमें आप बहुत ज़्यादा रोमांटिक, लव, फन के साथ अपने टाइम को क्वालिटी टाइम बनाएं. ओके, सो 6 ऑफ कप इट्स ऑल अबाउट मेमोरीज, पास्ट कनेक्शन, लव एंड रिकॉन्सिलेशन की भी वाइब्स हैं. तो कम्युनिकेशन देखने को मिल सकता है आपको उन लोगों से या उस पर्सन से जहां आपका काफ़ी टाइम से गैप था या बात नहीं हो पाई थी या फिर कुछ इशू चल रहा था. ओके, इसके साथ साथ यहाँ पर हैप्पी टाइम दिख रहा है, तो इन पर्सन मीटिंग हो सकती है, एक साथ मिलके कुछ अच्छा प्लान कर रहे हैं. 4 ऑफ wands करियर में काफ़ी ग्रोथ दिख रही है. करियर में आप मतलब ग्रोथ भी कर रहे हैं, इंजॉय भी कर रहे हैं, सेलिब्रेट कर रहे हैं, और मोर रिलेटेड टू द हाउस प्लानिंग. साथ में हो सकता है आपके लिए एक टीम स्पिरिट बहुत अच्छी दिख रही है, आपको अप्रिशिएट किया जाए, आपको एम्प्लॉय ऑफ द मंथ का कुछ एक्सपेक्टेशन रहे, या फिर आपको ग्रोथ मिल जाए, क्योंकि 4 ऑफ wands बता रहा है विक्ट्री, इंजॉयमेंट एंड हैविंग द गुड टाइम. सो ओवरऑल आपकी फैमिली हो या आपको कोई अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल रहा हो, या फिर आपके टीम में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लोग आपको रेस्पेक्ट दे रहे हों, इस तरीके से ये टाइम आपके लिए करियर के साथ बहुत ही अच्छा आ रहा है. मतलब अबेंडेंस, प्रॉस्पेरिटी, गुड लक, अपॉर्चुनिटी, इस तरीके का ये वीक है आपके लिए कैप्रिकॉर्न करियर वाइज. ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर आपकी एनर्जी आ रही है चैरियट एनर्जी आ रही है डिटर्मिनेशन की, लॉन्ग टर्म प्लानिंग, कॉन्फिडेंस, डिसीजन मेकिंग. और हो सकता है आप ट्रैवल करें, हो सकता है आप प्लानिंग करें कि अब आपको आगे बढ़ना चाहिए, अब आपको डिसिप्लिन या अपनी विल पावर को आप स्ट्रॉन्ग कर रहे हो. इस एनर्जी के साथ दिख रहे हैं इस वीक में कि हाँ मुझे करना है, आई नीड टू अचीव, आई नीड टू बी कॉन्फिडेंट, आई नीड टू बी सिंसियर. सो कैप्रिकॉर्न आप काफ़ी एज एन वॉरियर आ रहे हैं यहाँ पर, जो बहुत ही फ्यूचरिस्टिक दिख रहे हैं एंड कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं इस वीक में. ओके, एंड दैट्स वे देयर द चैरियट ट्रैवलिंग इज ऑल्सो पॉसिबल फॉर यू. और हो सकता है कुछ डिसीजंस लें इस वीक में, फाइनल डिसीजंस, कि आपको ये करना है या आपको या ये नहीं करना, ये प्लान होना चाहिए या इस चीज़ को आप लेट इट गो कर दें, इस तरीके से. ठीक है, लेट मी सी एंजल की गाइडेंस क्या है आपके लिए. सो फर्स्ट वी हैव बिलीव इन योर सेल्फ. तो वो तो आप कर ही रहे हैं, दैट्स वाई एंजल गाइडेंस इज कमिंग. दिस इज द टाइम टू बिलीव इन योर गोल्स. आपको वो करना चाहिए, तभी आप और भी आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि इस वीक में विक्ट्री भी दिख रही है और उसी से आप फ्यूचर प्लान कर रहे हैं कि हाँ आई कैन प्लान समथिंग बेटर. अलॉन्ग विद दिस
मेक योर ड्रीम्स रियल। सी, जैसे मैं आपको बोल ही रही थी कि अब आप फ्यूचर की प्लानिंग कर रहे हैं, सो अपने ड्रीम्स को आप रियल कर पाएंगे। उसकी प्लानिंग, उसके लिए कुछ आपकी तरफ से तैयारी और कुछ आपको सरप्राइजेस यहाँ देखने को मिलेंगे। तो अपने लिए भी अपने जो विश हैं, अपने ड्रीम्स हैं, उनको बुनें, उनको बनाएं, विजुअलाइज करें, प्लानिंग करें, जिससे कि उनको आप पूरा कर पाएंगे। ओके, सो दिस इज़ ऑल। आपके कुछ ड्रीम्स इस वीक में पूरे भी हो सकते हैं। सो विश यू अ वेरी गुड लक। एंड अगर आपको ये रीडिंग रेजोनेट करी है, सो प्लीज़ लाइक दिस एंड कमेंट डाउन बिलो, मुझे शेयर कीजिए। आपके लिए यहाँ पर अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं, सो मेरी वेबसाइट के थ्रू आप कांटेक्ट कर सकते हैं। एंड एज वेल एज अपने, अगर आपको क्रिस्टल्स लेने हैं, सो मुझे आप इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, वहाँ पर मैं आपको शेयर कर दूँगी। सी यू अगेन, बाय। हाय एक्वेरियस, लेट्स सी ये वीक आपके लिए कैसा रहेगा। लूनर इक्लिप्स का आपकी राशि पे क्या इम्पैक्ट है। सो फॉर योर पर्सनल लाइफ, लेट मी चेक। प्रिंसेस ऑफ वॉन्ड्स, प्रिंस ऑफ वॉन्ड्स, एंड आपका करियर, किंग ऑफ सॉर्ड। एक्वेरियस काफ़ी इंडिविजुअल हाईलाइट हो रहे हैं आप, पर्सनालिटी आपकी इस वीक में। और आपकी एनर्जी, सी नाइट ऑफ वॉन्ड्स, फायर एनर्जी। सो आपके लिए अगर पर्सनल लाइफ को देखा जाए, तो प्रिंस ऑफ वॉन्ड इस वीक में आप काफ़ी मोटिवेटेड, डेडिकेटेड हो रहे हैं, हैप्पी हो रहे हैं, और चीज़ों को प्लान करने में बिल्कुल डर नहीं रहे हैं। आपको अपने अंदर एक्साइटमेंट, मोटिवेशन, पॉजिटिविटी फील होगी। आप अपने आप को एज अ न्यू फील करेंगे कि येस, आई कैन डू द थिंग्स, आई कैन प्लान द थिंग्स। और गुड न्यूज़ आपको मिल सकती हैं कुछ, आपको प्रॉस्पेरिटी नज़र आएगी, आपको क्लियर अपना रास्ता दिखेगा कि इधर मुझे आगे बढ़ना है। सो ये वीक बहुत ही अच्छा दिख रहा है, जहाँ पर आप अपनी सेल्फ डेवलपमेंट, आप अपनी पर्सनैलिटी, सेल्फ लव एंड रोमांस, और एक अच्छे रिलेशनशिप, एक अच्छे प्रपोजल की तरफ कदम बढ़ा सकते हैं। सो इट्स अ ग्रेट टाइम। आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ नई जर्नी दिख रही है। हो सकता है आप कुछ एक नया फेज एक्सपेक्ट कर रहे हो, या फिर समथिंग लाइक मैरिज और सम कमिटमेंट और सम गुड टाइम विद योर फैमिली और लव वंस। येस, दैट इज़ पॉसिबल। ओके, सो अट्रैक्ट भी बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो आप ज़्यादा अट्रैक्ट रहेंगे अपने लविंग नियर एंड डियर वंस के साथ, या रिलेशनशिप जिनके साथ है। And even if you are single, you are coming very motivated and positive towards your health and your body language, your personality, grooming, all. ठीक है। एक्वेरियस यहाँ पर किंग ऑफ सॉर्ड आ रहा है। करियर में आप बहुत ही फोकस्ड हो रहे हैं, ठीक है, फोकस कर रहे हैं, लॉजिक यूज़ कर रहे हैं, अपने एक्सपर्टाइज को यूज़ कर रहे हैं, और उसी के साथ लीड करेंगे। सो ये वीक आपके लिए कॉन्फिडेंस का वीक है, और साथ ही साथ जैसे मैंने बोला, फोकस्ड हो रहे हैं, तो आप अपने लिए सीरियस होकर कुछ प्लानिंग करने वाले हैं, जिसको आप इस वीक में डेडिकेटली, जिसमें अपना टाइम इन्वेस्ट करेंगे। आपको यहाँ पे गोल अचीव हो सकते हैं, हो सकता है आपको एज एन टीम लीडर या कुछ और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल जाएँ, और आप खुद में भी अपने लिए फ्यूचर प्लानिंग करें कि हाँ, दिस इज़ मी एंड नाउ आई एम प्लानिंग फॉर दिस। सो किंग ऑफ सॉर्ड बहुत ही अच्छा कार्ड है, और ये बता रहा है कि हाँ, आप पूरी तरीके से रेडी दिख रहे हैं इस वीक में। सो लूनर इक्लिप्स आपके ऊपर एक अच्छा इम्पैक्ट दे रहा है, दैट्स रियली ग्रेट एंड नाइस। अलॉन्ग विद दिस आपकी एनर्जी आ रही है नाइट ऑफ वॉन्ड्स, टू मच एक्साइटमेंट, टू मच एक्साइटेड फॉर एवरीथिंग, ठीक है। सो ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स आ रही है क्रेजी एनर्जी, जिसमें लूनर इक्लिप्स का आपके ऊपर ये इम्पैक्ट होगा, बहुत टाइम आप मोटिवेटेड रहेंगे, और सम टाइम आपको थोड़ा एग्रेशन भी आ सकता है। एग्रेशन इन द सेंस कि अचानक से गुस्सा आ गया, या फिर आपने किसी के ऊपर लाउड हो गए। आपकी एनर्जी के अंदर मोटिवेशन दिख रहा है, आपकी एनर्जी के अंदर एक एक्साइटमेंट भी दिख रहा है, पॉजिटिविटी दिख रही है, लेकिन ये हाई एंड लो एनर्जी है। सो बहुत ही सडन एनर्जी। सो सडन जस्ट क्विकली हमारे जो मूड स्विंग होते हैं, तो वो आपको छोटे छोटे मूड स्विंग यहाँ देखने को मिल सकते हैं। ओवरऑल इट्स अ ग्रेट वीक, जहाँ पर आप, हो सकता है आप अपना थोड़ा ईगो हर्ट हो, या फिर ईगो अपना ले आएँ, और दैट इज़ वेयर, क्योंकि हर जगह आप, मैंने बोला था स्टार्टिंग में, आपकी पर्सनालिटी हाईलाइट हो रही है। सो ये वीक आपके लिए अच्छा है, ठीक है। लेट मी सी एंजल की गाइडेंस क्या है। सो वी हैव द मिरेकल्स आर एंडलेस। सो देखिए, मिरेकल्स एंडलेस हैं, और आपको भी मिरेकल्स देखने को मिलेंगे। सो आपको भी होपफुल रहना चाहिए, मैनिफेस्ट कीजिए अपनी विश को, आपको ज़रूर मिरेकल्स देखने को मिलेंगे। एंड लर्न फ्रॉम द पास्ट,
किंग ऑफ सॉर्ड, नॉलेजेबल पर्सन आ रहे हैं, वाइज पर्सन आ रहे हैं, अपनी एक्सपर्टाइज के साथ, अपने एक्सपीरियंस के साथ आप आगे बढ़ें। विजडम का कार्ड है, यू कैन सी दिस इज द एलिफेंट, लर्न फ्रॉम योर पास्ट, पास्ट से लर्न करके आगे बढ़ेंगे। थर्ड आई चक्रा, फोकस योर डिसीजन, तो आप ज़्यादा मतलब सक्सेस की तरफ बढ़ पाएंगे। सो दिस इज़ ऑल, आई होप दिस रीडिंग विल रेजोनेट। सो कमेंट डाउन बिलो। पर्सनल रीडिंग लेनी है सो आप ज़रूर मुझसे ले सकते हैं, वेबसाइट के थ्रू रीडिंग बुक करनी होगी। एंड क्रिस्टल्स लेने हैं तो वो भी वेबसाइट के थ्रू मिलेंगे, आप इंस्टाग्राम पे मुझे डायरेक्टली पूछ सकते हैं विच वन विल सूट यू। सो सी यू अगेन, बाय। हाय पाइसेस, लेट्स सी आपके लिए लूनर इक्लिप्स का क्या इम्पैक्ट है, आपकी राशि के ऊपर क्या असर रहेगा। सो पर्सनल एंड प्रोफेशनली मैं यहाँ पर आपके लिए चेक कर रही हूँ। सो 5 of Wands is coming for your personal life, Pisces, एंड आपका करियर, एंजल ब्लेसिंग ज़रूर लिखें, आपके लिए पॉजिटिविटी आएगी वीक में। 3 of Cup, so career wise 3 of Cup is coming and that's actually very nice. And आपकी एनर्जी 2 of Sword, बैलेंस, ओके। सो ओवरऑल फर्स्ट थिंग 5 of Wands, आपकी पर्सनल लाइफ में कुछ कन्फ्लिक्ट्स एंड क्लैशेस आ रहे हैं, मतलब हर कोई आपके फेवर में नहीं होगा, आपकी ओपिनियन के फेवर में या आपके डिसीजन मेकिंग के फेवर में, या फिर आपकी जो डिज़ायर है या आपका जो लाइफ स्टाइल चूज़ करने का तरीका है, ज़रूरी नहीं हर कोई उसको एक्सपेक्ट करे या मतलब फेवर दे या उसको सपोर्ट करे। सो 5 of Wands आउटसाइड कन्फ्लिक्ट दिख रहे हैं, दूसरों की तरफ से आपको, आप ज़रूरी नहीं हर तरफ से आपको हर फेवर में मिले सिचुएशन, ओके। सो दैट इज़ समथिंग, हो सकता है आपका किसी से कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो जाएं या फिर आप की जो चॉइस है वो उसको पसंद ना आए, तो इस वजह से आपके दोनों के बीच में कुछ कन्फ्लिक्ट्स बने। सो इट्स ऑल अबाउट द आउटर वर्ल्ड, वो पर्सनल आपके पर्सनल मतलब समवेयर पार्टनर के साथ कुछ डिस्कशन में ऑन एंड ऑफ कुछ कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, या फिर सोसाइटी, फैमिली, सिबलिंग, सो समवेयर की जो आउटर जो लोग हैं उनका इंटरफेरेंस, और वो इंटरफेरेंस आपको पसंद नहीं आएगा क्योंकि आपकी ओपिनियन और उनकी ओपिनियन काफ़ी डिफरेंट दिख रही हैं, ठीक है। इसके साथ साथ 3 of Cup आपके करियर में, सो करियर में इंडिविजुअली आपके लिए आ रहा है कि देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी कि आपको यहाँ पर गेट टुगेदर है, आप मिलजुल रहे हैं, इंजॉय कर रहे हैं और सक्सेस की तरफ बढ़ने के लिए होपफुल हो रहे हैं। सो इमोशनली बहुत टाइम अपने साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, टीम के साथ, ग्रुप के साथ, और जिनके भी साथ आप फ्यूचर प्लान करना चाहते हैं, करियर को लेके जहाँ ऑप्टिमिस्टिक हैं, पॉजिटिव हैं। कुछ आपको गुड न्यूज़ भी मिल सकती है करियर से रिगार्डिंग, क्योंकि यहाँ पे 3 of Cup आपके लिए सेलिब्रेशन का कार्ड है। सो आप अपने टीम के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं या अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं, सम गुड न्यूज़, सम विक्ट्री, देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी, ठीक है, क्योंकि ये अपलिफ्टिंग ग्रोथ की एनर्जी दिख रही है। सो जैसे कि 5 of Wands दूसरों की ओपिनियन डिफरेंट है, यहाँ आपके लिए करियर वाइज वहीं दूसरों का सपोर्ट नज़र आ रहा है। अलॉन्ग विद दिस 2 of Sword, यहाँ आपकी एनर्जी ओवरऑल इस वीक में रहेगी काफ़ी कन्फ्यूज़न इन द सेंस कि आप हारमनी चाहते हैं, आप पीस चाहते हैं, आप दूसरों की बात नहीं सुनना चाहेंगे, आप चाहेंगे कि आप अपने अकॉर्डिंग चीज़ों को प्लान करें, और वहीं आपको ऐसा दिखेगा कि मैं इस डायरेक्शन को चूज़ करूं या उस डायरेक्शन को, इस ऑप्शन को या उस अपॉर्चुनिटी को, इस प्लानिंग को लेकर चलूं या उस प्लानिंग को लेकर चलूं। तो इस तरीके से आपके डबल माइंड दिख रहा है, जैसे मन में एक ये डिसीज़न एक ये डिसीज़न, ऐसा कि ये सही है या वो सही है। सो आप चाहते हैं अपनी लाइफ में हारमनी लाना, पीस लाना, लेकिन आपके आइडियाज़, आपकी प्लानिंग या आपकी जो ओपिनियन है वो कन्फ्लिक्ट्स करेंगी, ठीक है। लेट मी सी आपके लिए तभी ये कन्फ्यूज़न मतलब डबल माइंड दिख रहा है क्योंकि यहाँ पर आपको दूसरे लोग इंटरफेरेंस दे रहे हैं और वो फेवर में भी नहीं है। सो एंजल गाइडेंस क्या है आपके लिए? लाइफ इज़ स्पीडिंग अप, तो वक्त गुजर रहा है और वक्त बहुत तेज़ी से गुजर रहा है, आपको भी अपनी चीज़ें जल्दी से जल्दी प्लान करनी चाहिए, ठीक है। दैट्स रियली इंपॉर्टेंट। ऐसा नहीं सोच के चलो कि बहुत टाइम है, बहुत कुछ है, बहुत कुछ हो जाएगा। सो इट्स लाइक हाई टाइम टू थिंक एंड प्लान। अलॉन्ग विद दिस
बी हेयर नाउ। सो प्रेजेंट को ही जिए, प्रेजेंट में देखें चीज़ें कैसी हैं। प्रेजेंट में हमिंग बर्ड आ रहा है, सो इट्स मोर लाइक प्रेजेंट की जो खुशियाँ हैं, जो आपके पास अच्छी चीज़ें हैं, जो पॉजिटिव है, जो आपके पास ब्लेसिंग्स हैं, उनको ज़रूर फोकस करें। डोंट टेक दैम एज ग्रांटेड, ओके। सो इन्जॉय सम टाइम। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू Pisces। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। लाइक दिस वीडियो। पर्सनल रीडिंग लेनी है या क्रिस्टल्स लेने हैं, सो मेरी वेबसाइट के थ्रू ले सकते हैं। इंस्टाग्राम पे मुझे डायरेक्टली मैसेज कर सकते हैं टू नो विच क्रिस्टल विल सूट यू। सो सी यू अगेन, बाय।